टीम को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट से आपकी टीम कैसे नीचे मोटिवेट होगी, और उसके ऊपर हम आपका आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हमारा अगला जो सेशन होने जा रहा है A to Z एक्वा लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो 14 से 17 सितंबर, 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक होगा। पिछले 5.5 साल में 7,500 लोग ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं और सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप एक्टिव इनकम भी बहुत अच्छी कमा रहे हैं, पैसिव इनकम भी बहुत अच्छी कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग पूरी ऑल ओवर इंडिया में। और इसके अंदर आप जो सीखेंगे, अब हमारी सारी पीपीटीज बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं, और इस बार भी आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो AI जनरेटेड सारी पीपीटीज हैं, इसमें वीडियो के माध्यम से आपको, पीपीटी के माध्यम से आपको, एनाटॉमी के माध्यम से सब कुछ डिटेल में समझने में आएगा। और इसमें एक्टिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम खासा जोर देने वाले हैं इस बार। और साथ ही साथ इसमें जो स्पेशल सेशन होने वाला है वो है हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर आपको पता ही है स्क्रीन पर, 9350366900। अब जैसे कि लास्ट क्लोजिंग चल रही है हमारी, तो लास्ट क्लोजिंग में मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो ये वाला ऑफर लेने वाले हैं, इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो हमारा इस महीने का चल रहा है। 1,000 पीवी पे ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, इसमें से कई कई लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। तो वो मैं अपने वी शेयर में देख रहा था कौन कौन लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। उनको मिल रहा है ब्रांडेड ब्लूटूथ स्पीकर, और जिनके 2,000 पीवी लेफ्ट राइट यानी 4,000 पीवी रहेंगे उनको मिल रहा है स्मार्ट वॉच, ब्रांडेड होगा, लोकल लोकल नहीं होगा, कोई अच्छा टॉप ब्रांड होगा। 3-3 हजार पीवी अगर आप कर लेते हो, कुछ भी नहीं है 3-3 हजार पीवी। 3-3 हजार पीवी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो यानी कि आपने 5 गोल्ड लेफ्ट 5 गोल्ड राइट मारे और हो गया, कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या मिल रहा है, एयर फ्रायर। और 4,000 पीवी पे आपको मिल रहा है ब्रांडेड स्मार्टफोन, जो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम 8 GB रैम होगा और 256 GB मेमोरी होगा, इससे ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। और 5-5 हजार पीवी पे आपको मिल रहा है 43 इंची का अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी। तो कितने लोग अचीव करने वाले हैं आप अपने अंदर देखिए कि आज 22 तारीख है, 28 तारीख की क्लोजिंग है। आपको पूरा जोर लगाओगे अभी से, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं होने वाला, लास्ट डेट पे बोलेगा आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास पूरे भी एक हफ्ता है, यानी नेक्स्ट 28 तारीख, जो अपकमिंग 28 तारीख है, तो यानी फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे पड़ेगा। तो आपके पास पूरा एक हफ्ता है। इस एक हफ्ते में आप क्या करने वाले हैं, आप देखो आप इसमें से क्या अचीव करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है। अह, कितने लोग ऐसे हैं जो जॉइनिंग फॉर्म खुद भरते हैं। जॉइनिंग फॉर्म कितने लोग भरते हैं, जॉइनिंग फॉर्म। हरीश जी भरते हैं जॉइनिंग फॉर्म, और कौन लोग भरते हैं जॉइनिंग फॉर्म। स्वपन जी जॉइनिंग फॉर्म भरते हैं। और और कौन लोग भरते हैं ज्वाइनिंग फॉर्म, अब्दुल जी भी भरते हैं। और कौन भरते हैं ज्वाइनिंग फॉर्म, हमारे नरेंद्र शर्मा जी भी भरते हैं, गौरव पिलानी जी भी भरते हैं, वेरी नाइस, है ना। आज हम ये देखो छोटी छोटी टिप्स हैं। अरे वाह, देवाश्री नैनीदास आप भी भरते हैं, अरे आप तो क्या बात है, वेलकम बैक, वेलकम बैक टू कोलकाता। बहुत अच्छा काम करके आ रहे हो देवाश्री और परिमल दास दोनों, देखो धुआंधार बैटिंग करके आ रहे हैं। अलीपुर द्वार से बहुत अच्छा काम करके आ रहे हैं, और बहुत अच्छा अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप सब ज्वाइनिंग फॉर्म भरते हैं, नो डाउट, बाकी लोग नहीं भर रहे हैं, इसका मतलब आपने टीम को डुप्लीकेट ही नहीं किया है। जिम्मेदारी दो यार, हम इतने सारे पूरी जिंदगी फॉर्म ही तो भरते आ रहे हैं। फॉर्म भरने में है क्या, नाम डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, और उनके हस्बैंड का नाम डालना है या फादर का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और उसके अलावा क्या, उसके अलावा क्या। तो मैं पूछूंगा, चलो कोई बात नहीं। अब्दुल जी, स्वपन जी तो अभी ड्राइविंग करने आए थे, ऑन द वे है, अब्दुल जी से पूछूंगा। अब्दुल जी आप मुझे बताएंगे कि आप जब ज्वाइनिंग फॉर्म भरते हैं, अपने आप को लिमिट करेंगे, तो जब आप ज्वाइनिंग फॉर्म भरते हैं तो वो आप उसके नीचे देखते हैं स्पॉन्सर आईडी, है ना, हाँ तो स्पॉन्सर स्पॉन्सर आईडी आप डालते हैं कि आपको कहाँ पर वो स्पॉन्सर करना है। तो उसके नीचे आपने देखा स्पॉन्सर आईडी के नीचे प्लेसमेंट आईडी का क्या मतलब है, प्लेसमेंट आईडी, नहीं पता। प्लेसमेंट आईडी का मतलब है सर। हाँ सर, पता तो है।
प्लेसमेंट आईडी का मतलब है डायरेक्ट ज्वाइन, वो किसी को डाउनलाइन पे, किसी को टाउन पे जाके प्लेसमेंट कर सकता हूँ हम। कितने लोगों को ये बात पता है? अब्दुल जी, देखो अब्दुल जी ने अपने आप को डुप्लीकेट किया हुआ है। यस, वेरी नाइस अब्दुल जी, थैंक यू। कितने लोगों को ये बात पता है? अब इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को बोलते हैं स्पिल बाय विल। अब स्पिल बाय विल आज हमारा टॉपिक है। तो स्पिल बाय विल क्या है? अब इसको आप डिटेल में समझिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बैठे हुए 95% लोगों को नहीं पता स्पिल बाय विल क्या होता है। आप मुझे बताएंगे, मैं जो जितने लोग मैं यहाँ पर बैठे हैं जूम पैनल पे, तो कितने लोगों को पता है स्पिल बाय विल नहीं पता? कितने लोगों को लगता है मुझे नहीं पता स्पिल बाय विल? नहीं पता। विवेक दत्त जी को नहीं पता, शैली जी को नहीं पता, काजल विश्वास जी को भी नहीं पता स्पिल बाइबल क्या होता है, देवश्री मैम को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये छोटी छोटी सी चीजें। तो आज हमने ये डिसाइड किया कि आपके पास ना कोई भी छोटी सी चीज हम रहने नहीं देंगे। आपको छोटी से छोटी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और जब एक आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर लगता है यार ये चीज हमें आज तक नहीं पता थी। तो चलिए, अब आपको पता चलेगा। अब मेरी पूरी स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्पिल बाय विल। स्पिल बाय विल क्या है, बड़ा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे तो स्पिल बाय विल क्या होता है। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी ये स्ट्रक्चर है अब एक जैसी तो कभी नहीं चलती कि दोनों एक साथ चलेंगी, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32, ऐसा कभी नहीं होता। कोई कम चलेगा, कोई ज्यादा चलेगा, है ना। और आपको लगता है यार नीचे वाले की हम सपोर्ट कैसे करें, तो कैसे पॉसिबल होगा? आपको लगता है कि आपका कोई प्रोस्पेक्ट है और आप उस प्रोस्पेक्ट को आप अगर किसी को नीचे डायरेक्ट गिफ्ट भी करते हो, तो आपको लगता है यार मैं गिफ्ट डायरेक्ट उसकी आईडी पे स्पॉन्सर क्यों करूं? मेरी तो डायरेक्ट इनकम खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट इनकम खत्म हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट तो उसको नीचे वाले को आएगा। और फिर कुछ लोग क्या करता है, भाई तेरे नीचे मैं पर्सन तो गिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन उसकी जो डायरेक्ट इनकम है तू मुझे दे दी जब तेरा पे आउट आएगा। वो कहता है ठीक है, या फिर उसको लगता है यार मेरे से पैसे क्यों मांग रहा है ना। या फिर वो लगता है ठीक है, या फिर वो बाद में देने के लिए मना कर देता है कि नहीं यार क्या हो गया, तुमने मेरे को गिफ्ट कर दिया तो अब इसमें क्या होगा? अब आप ये देखिए, जैसे ये ऊपर वाला जो पर्सन है, आप मेरा माउस देखते रहना, ये वाला जो पर्सन है, अब इसकी ये वाली जो लेग है ये बहुत हैवी चल रही है, और ये वाली लेग है ये बहुत कमजोर है ना। इसके मुकाबले, लेफ्ट के मुकाबले राइट जो लेग है इसकी कमजोर साइड है। अब ये व्यक्ति देखता है कि ये जो इसके नीचे इसके डायरेक्ट में है, जो इसका राइट पर्सन है, जो वीकर में, ये मोटिवेट कैसे होगा? क्योंकि इसकी ये हैवी लेग चल रही है और इधर इसकी ये वीकर लेग चल रही है। अब इसके अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा? ऑलरेडी इसके नीचे काम तो चल रहा है, सिंगल लेग से काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है। आपको लगता है यार ये बंदा को मेरे को मोटिवेट करना है, यार मैं कैसे करूं? है ना। तो अब एक बार तो इसका मैचिंग बन गया, एक दो बार बन गया, मैचिंग बन गया। उसके बाद यहाँ पर सारा कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है, सारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कहता है यार मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, मेरे पास तो टीम साइज भी बड़ा हो गया है, क्योंकि मेरी दूसरी लेग में काम नहीं हो रहा है। अब मान लेते हैं आपके पास कोई पर्सन आता है और आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग बंद नहीं करी है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते जा रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई पर्सन आया। तो जो आप ज्वाइनिंग का जो फॉर्म भरते हैं उसमें स्पॉन्सर आईडी आप रहेंगे, और आपको लगता है कि ये व्यक्ति की दोनों लेग ऑलरेडी ओपन है। अब ये जो व्यक्ति है इसकी एक लेग ये ओपन है, लेकिन इस व्यक्ति के ज्वाइन करने से इसको डायरेक्ट इनकम तो आ गई, इसको डायरेक्ट इनकम तो आ गई, लेकिन अगर इसका पे आउट बन जाए, ये व्यक्ति के अंदर पूरा जोश आ जाएगा। तो आपने क्या किया, ज्वाइनिंग फॉर्म के ऊपर आपने अपना स्पॉन्सर आईडी डाला तो आपको डायरेक्ट इनकम आ गई, डायरेक्ट इनकम आ गई। और जैसे ही आपने उस व्यक्ति को यहां पर प्लेस कर दिया, यहां पर ये व्यक्ति को, जो आपका स्पॉन्सर आप हैं, और प्लेसमेंट में आपने इसका नाम डाल, प्लेसमेंट आईडी में आपने इसका नाम डाल दिया,
तो अब इस व्यक्ति का क्या होगा, इस व्यक्ति का अपना मैचिंग मैचिंग बन गया। यानी इस व्यक्ति को जो सपोर्ट होगी, इसको केवल मैचिंग इनकम आएगी। मैचिंग इनकम आएगी, कुछ ना कुछ तो पे आउट आएगा, और पे आउट आएगा तो ये व्यक्ति मोटिवेट होगा या नहीं होगा, है ना? होगा ना? होगा तो आप मुझे थम्स अप दिखाएंगे। बिल्कुल मोटिवेट होगा। अब आपने इसके नीचे ये इसको क्या किया, आपने स्पिल कर दिया। आप अपनी मर्जी से, इसी को बोला जाता है स्पिल बाय विल। अपनी मर्जी से कहीं पर भी आप प्लेसमेंट दे सकते हैं। अब आपने ये देखा कि ये व्यक्ति के नीचे ये आने से तो इसका मैचिंग का पे आउट इसको आ गया, लेकिन जितने भी रिवार्ड होंगे, जितने भी टूर पॉलिसीज होंगी, या उसके टीएनपीवी में, ये किसी में भी काउंट नहीं होगा, केवल उसको मैचिंग इनकम आएगी। ना ही उसके यूनि लेवल में आएगा, ये आपका कहलाएगा डायरेक्ट। आपकी देखिए यहाँ पर दो डायरेक्ट थी, अब यहाँ पर आपकी दो डायरेक्ट थी, अब आपकी ये तीसरी डायरेक्ट है। आप कहलाएगा आप ही का डायरेक्ट। आपको गोल्ड लाइन जाना है तो आपको चार डायरेक्ट करनी है, तो आपने क्या किया, तीसरी डायरेक्ट को आपने कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर दिया आपने, और स्पिन कर दिया किसी के भी नीचे। तो ये करने से क्या होगा, उसको भी मोटिवेशन मिल गया और आपकी भी तीसरी डायरेक्ट काउंट हो गई। अब आपको लगता है कि यार ये जो व्यक्ति है, इसने, ये अभी नया नया जुड़ा है और ये बहुत सारी मीटिंग करा रहा है, मेहनत कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, ये मीटिंग इतनी अच्छी अच्छी करा रहा है, तो इसके नीचे एक बंदा तो जुड़ गया था, लेकिन काफी टाइम से कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं है। तो ये व्यक्ति के जुड़ने से इसको डायरेक्ट इनकम तो आ गई, लेकिन मैचिंग इनकम नहीं आई, क्योंकि दूसरा डायरेक्ट नहीं है। आपके पास कोई भी चौथा व्यक्ति आया तो कहलाएगा आपका डायरेक्ट, लेकिन आपने कहाँ स्पिल किया, इसके नीचे। और आपने जब इसके नीचे स्पिल किया तो आप देखेंगे तो इसकी ये दो लेग, यानी ये लेफ्ट और राइट, इन दोनों से इसको मैचिंग का पे आउट आ गया। अब इसका मैचिंग का पे आउट आ गया तो ये भी एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव हो गया, और ये भी एक्टिव हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली इसको भी मैचिंग इनकम आ गई, इसको भी मैचिंग इनकम आ गई, इसको भी मैचिंग इनकम आ गई। तो अगर आप अपने डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि आप देखो अपनी आपकी वीकर में किस व्यक्ति के नीचे प्लेसमेंट देनी है। तो अगर आप उसको प्लेसमेंट दे करके उसका मैचिंग का पे आउट बनवा देते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो इसको कहते हैं स्पिल बाय विल। आप देखो अपनी स्ट्रक्चर खोल करके वी शेयर के अंदर कि कहां पर आपकी कमजोर लैग है, और वो व्यक्ति कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव था, मेहनत बहुत कर रहा था। तो चलो मैं अब उसके सपोर्ट कर देता हूँ, मेरे पास ये पर्सन की ज्वाइनिंग है, स्पॉन्सर मैं ही रहूंगा, स्पॉन्सर आप ही रहेंगे। आपके एटीएम पीवी में भी काउंट होगा, आपके टूर में भी काउंट होगा, आपके हर चीज में काउंट होगा, आपके गोल्डन में भी काउंट होगा। लेकिन नीचे वाले व्यक्ति को हमेशा मान लेते, आपने ये जो बंदा डाला था ये इतना बढ़िया शानदार काम कर दे, तो इसको बैठे बिठाए अगर बाइंड्री इनकम आ रही है, मैचिंग इनकम आ रही है, तो ये बंदा अगर अभी भी एक्टिव नहीं हो रहा तो भैया सीधी सी बात है, फिर उससे ज्यादा क्या कर सकते हो। आपने इसको एक तरीके से ये जो सपोर्ट करी है पे आउट बनाने में, ये सपोर्ट से उसको कितना शानदार बेनिफिट मिलेगा, ये सोच नहीं सकते। कि आपने स्पिल बाय विल, आपने थर्ड पर्सन को यहां डाला, मैं दोबारा दिखा देता हूं। आपने पहले पर्सन को, जो तीसरा आपका डायरेक्ट था, आपने डाला इसके नीचे, और ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट, लेकिन प्लेसमेंट आईडी हो गई इसकी। तो इसका मैचिंग का पे आउट बन गया ये लेफ्ट और ये राइट। मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपके पास चौथा व्यक्ति आया, आपको गोल्डन की तैयारी करनी है, चौथे व्यक्ति को आपने कहाँ डाल दिया, इसके नीचे। अब इसके नीचे आपने डाला तो क्या होगा, इस व्यक्ति का मैचिंग का पे आउट बन जाएगा, और इस व्यक्ति की मैचिंग का पे आउट बनेगा, तो इसके अंदर मोटिवेशन आएगा या नहीं आएगा? इसके अंदर भी आपने इसको भी मोटिवेट किया, आपने इसको भी मोटिवेट किया, और आपने इसको भी मोटिवेट किया। यानी आपके काम करने से कितनी जगह पर बेनिफिट जा रहा है। तो ये है हमारा स्पिल बाय विल। तो आज का टॉपिक यही था, स्पिल बाय विल। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो मैं चाहूंगा सब लोग थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जो आप अभी से पहले लोगों को नहीं पता थी, लेकिन अब ये जब चीजें पता चलेंगी तो आपको लगेगा यार एक काम करने से हम कितनी जगह पे आउट ले सकते हैं। देखो ना, आपने नीचे वाले की सपोर्ट करा, उसको मैचिंग का पे आउट आ गया, उसके ऊपर वाले को मैचिंग का पे आउट आया, और आपकी तो वीकर ही था, आपको भी मैचिंग का पे आउट आया।
तो यानी कि एक ज्वाइनिंग से आप तीन तीन जगह पे आउट ले सकते हो। तो जो फॉर्म है उसमें प्लेसमेंट आईडी ऐसे नहीं लिखा हुआ, प्लेसमेंट आईडी का कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो आप बहुत सारे लोगों को लोग ज्वाइनिंग फॉर्म भरते ही नहीं, सिर्फ क्या करते हैं उठा करके केवाईसी भेज देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं अपना दीपक को हेल्थोपिया में। अरे भाई बता दो, स्पॉन्सर आईडी है, प्लेसमेंट आईडी है, वो भी व्हाट्सअप कर दो अगर व्हाट्सअप ही करना है तो, अगर आपको ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं भरना है तो। अगर आप खुद ज्वाइनिंग फॉर्म भर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ज्वाइनिंग फॉर्म जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसके सामने फॉर्म रख दो कि सर सर फॉर्म भरो। अब जो व्यक्ति फॉर्म भरता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसको लगता है कि मैं पता नहीं क्या एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, है ना, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा डेवलप होता है। आप क्या बन जाते हैं, आप क्लर्क बन जाते हैं। आप पूरा बंडल लेकर के ना फ्रेंचाइजी में बैठ जाते हैं, मेरे को सबके फॉर्म भरने हैं, सब भाई तुम्हारा ना वो बैंक डिटेल में ये चीज नहीं है, लाओ भेजो फटाफट। आप क्लर्क ना बने, आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, लोगों को सिखाना है कि आपको फॉर्म भरना आता तो नीचे वाले को भी भरना आना चाहिए, है ना। तो ये जिम्मेदारी सभी को देनी है, तभी तो डुप्लीकेशन होगा, तभी तो आप लॉरेंस कैटेगरी में आएंगे। जल्दी जल्दी डुप्लीकेशन, जल्दी जल्दी डेमो सिखाना सभी को, क्योंकि डेमो दिखाने में कोई टेक्निकल चीजें तो है नहीं, सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, करके दिखाना है, चलो भैया तुम करके दिखाओ। तो उसने जब डेमो करके दिखा दिया, यू आर द परफेक्ट। तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप प्लान दे रहे होंगे और तो आपका आपका जो पर्सन है, आपने बोला भाई डेमो आप दोगे, प्लान मैं दे रहा हूँ, सिंपल। तो आप सारा काम आप खुद अपने ऊपर बोझ लेकर के चलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज का ये टॉपिक आपको स्पिल बाइबल कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में आया? वेरी नाइस। तो अब तैयारी करनी है आपको अगले क्लोजिंग की। और अगले क्लोजिंग में आप बहुत मेहनत के साथ आपको अच्छे से काम करना है। 28 तारीख की क्लोजिंग है, अपना पूरा जोर लगा देना है। और मैं रेडी बैठा हूँ कि कितने लोग लोग गिफ्ट ले पाएंगे। तो मैं भी तैयारी करके बैठा हूँ अपना पूरा स्टॉक लेकर के कि आप लोग उसको अचीव करें। देखिए, रिवार्ड से गिफ्ट से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रिवार्ड और गिफ्ट में मिला हुआ एक पेंसिल भी एक मायने रखता है कि आई हैव अचीव्ड दिस, मैंने इसको अचीव किया है। क्या आप खरीद नहीं सकते स्मार्टफोन? खरीद सकते हैं, लेकिन आपको गिफ्ट में मिला हुआ आपका स्मार्टफोन, आप बोलोगे ये मैंने अचीव किया था उस महीने, ये मैंने अचीव किया था। तो ये आपका जो अचीवमेंट है ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। हम छोटी छोटी टास्क को अगर हम अचीव करते चलते जाते हैं, जैसे हमने मंथ के फर्स्ट क्लोजिंग पे निकाला था पर्सनल पीवी का, तो पर्सनल पीवी बहुत सारे लोगों ने किए और हमने भी उसमें गिफ्ट दिया, लोगों को मीटिंग करने पे गिफ्ट दिया, है ना। तो ये क्या टोकन ऑफ लव। और लोगों को हमने जूम सेशन करने पर गिफ्ट दिया, अब लोगों को क्लोजिंग करने पर गिफ्ट दे रहे हैं। अभी हमने 18 तारीख की जो क्लोजिंग थी उसमें हमने गिफ्ट दिया, और हमने गिफ्ट उनको डिलीवर कर दिया जिन लोगों ने क्लोजिंग 18 तारीख की थी। तो हमारा जो कमिटमेंट है वो ये देखिए, गिफ्ट से कुछ नहीं होता है। उस पर्सन को लगता है एप्रिसिएशन। आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति है वो क्या काम कर रहा है, हमारी तरफ से अगर उसको एक टोकन ऑफ लव जाता है, उसको लगता है मैंने काम किया और मैं देखो मैंने मीटिंग करी तो मेरे को उसका एक गिफ्ट मिला। तो पहले तो आप ना अपनी डेली की मीटिंग्स मुझे व्हाट्सअप करना फिर से शुरू कर दो, कि मुझे पता नहीं चलेगा आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या मीटिंग्स कर रहे हो। तो आपके जो गिफ्ट है वो आप उसको मिस कर रहे हैं। मुझे पता है आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं जो मेहनत नहीं कर रहा है। तो आप अपना मेहनत जो कर रहे हैं उसको आप शो भी तो कीजिए। तो तैयारी करनी है 28 तारीख की क्लोजिंग की। पूरा एक हफ्ता है, जोर शोर से आप लग जाइए। और मिलेंगे कल हमारे प्रकाश नाथ जी के सेशन में। कल 23 तारीख है और 23 तारीख को प्रकाश नाथ जी का सेशन है। और कल हमें उनसे सीखने को मिलेगा, हम उनसे सीखेंगे ठीक 8:20 पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू सक्सेस, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, थैंक यू, बाय बाय।